नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं संध्या तिवारी। चलिए रुक करते हैं नई खबरों के। क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज में मैं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों, आपको बताऊं, मैं आज उत्तर प्रदेश में जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत नौतला में मौजूद है। यहाँ पर श्री पंडित मूलचंद मिश्रा जी की लड़की को ससुराल पक्ष वालों ने, लड़की के ससुराल पक्ष वालों ने, जिसका नाम बिंदु था, उसकी को मार दिया है। जिस संबंध में मैं मौके पर पहुंचा हूं, पीड़ित परिवार से हाल चाल लेने की जो है, तो चलिए सबसे पहले उस लड़की जो बिंदु है, बिंदु के पिताजी से हम बात करते हैं। दादाजी, हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहिए, एक बार अपने मुंह से अपना नाम बता दो जी। मेरे कैमरे में देखो जी। हमारा नाम पंडित मूलचंद मिश्रा है जी। ग्राम नौतला, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश का निवासी। जी जी जी। मैंने अपनी लड़की का विवाह बहराइच में सूफीपुरा जी संतोष कुमार पांडे जी के पुत्र जी सुमित कुमार छोटू जी पांडे के साथ में हमने किया था। जी। विवाह में हमने अपने तरफ से जी क्या क्या दिए थे? केवल मोटरसाइकिल भरा करके बाबूजी सब दिया था। मोटरसाइकिल नहीं दिए थे? मोटरसाइकिल नहीं दे पाए, इतनी स्थिति नहीं थी हमारी। अच्छा। टीवी से लगा के, कूलर से लगा के, पंखा से लगा के, फ्रिज से लगा के, बेड से लगा के, वॉशिंग मशीन से लगा करके, इलेक्ट्रॉनिक सामान सारे, जितने केवल मोटरसाइकिल नहीं देते जी। और उसके लिए उसको दिन रात प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रताड़ित करते थे ज्यादा से ज्यादा। वो आकर यहाँ कहती थी कि वहाँ कह रहे हैं हम घर से निकाल देंगे, भगा देंगे। हम उसकी जेठानी, उसकी सास और उसके पति कहते थे हम दूसरा विवाह कर लेंगे। उसमें सबसे ज्यादा भूमिका तो उसके जेठानी और ससुर की थी, सबसे ज्यादा। तो हम लोग बार बार उसको यही शांति दिलाते थे कि बेटा रहना वहीं है, जीवन वहीं कटना है, फिर देखा जाएगा। हाँ। और ITI में वो थोड़ा कार्य भी करती थी, बंगलोर में भी रही है वो। अच्छा। कोपा में तो 18,000 रुपया महीना, 6 महीना पाती थी। वो भी उनको उन्हीं के खाते में सब जी। लखनऊ दिल्ली में रही है, वो के पैसा उन्हीं के खाते में। नहीं, रहने नहीं दिया उसको। आए दिन हमारे पास, आए दिन जो है फोन करते थे, 8 बजे रात, 10 बजे रात। हमको भी प्रताड़ित करते थे जी। जब हमको प्रताड़ित करते थे तो उस लड़कियों को कितना प्रताड़ित करते रहे होंगे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो है दोपहर में 25 तारीख को दोपहर में हमको सूचना मिली। इसी 25 मार्च को? इसी 25 मार्च को कि मतलब 11 बजे, 12, 12:30 बजे हमको सूचना मिली कि आपकी लड़की फांसी लगा चुकी जी। हमें विश्वास नहीं हुआ। जब हम लोग यहाँ से पहुंचे तो देखा कि बढ़िया पुलिस विभाग पूरा सब, सारी सुविधा वहाँ उनके यहाँ सब बैठे हैं। क्या सूचना मिली थी? सूचना ये मिली थी कि आपकी लड़की ने फांसी लगा लिया। फांसी लगा लिया? तो वहाँ गए आप? जब वहाँ हम गए तो वहाँ देखा कि जो है हमारी लड़की एक कमरे में अलग पड़ी है। अलग पड़ी है। पूछा कि मतलब जो है फांसी कैसे लगाया? फांसी वाला कुछ हमका दिखाओ, कहा कोने छल्ला, कोने बाधिम लगाई, कोने रस्सी में लगाई। तो कहने वो सब जला दिया है। ये किसने कहा जला दिया? सास ने बताया, जेठानी ने बताया, सास ने बताया कि इसको जला दिया है। हमको पुलिस वालों ने 2 मिनट वहाँ नहीं रुकने दिया। अरे लड़कियों को नहीं देखने दिया ढंग से? 2 मिनट साहब, बस पुलिस वालों ने सिर्फ लगता था कि हमको वहाँ पहुँचने की देरी थी, बस उसको तुरंत उठा लिया है और गाड़ी में बैठा लिया। हम लोग कहते रह गए कि थोड़ा रोको, हमारे गाँव के हैं, थोड़ा देखभाल ले। लेकिन कहा कुछ नहीं, देर हो जाएगी, PM कराना है, PM कराना है। और कुछ नहीं हुआ साहब उस दिन। दूसरे दिन सब कुछ हुआ। केवल हम इतना इसमें हमको पुलिस, यानी तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी लड़की को दहेज के लिए मार दिया गया? जी जी, दहेज के लिए मारा गया। इसमें किन किन लोगों के ऊपर शंकाएं हैं? सबसे ज्यादा शंका तो उसके जेठानी सास और फिर उसके ससुर और उसके पति, ये मुख्य है साहब। उसका जेठ जी, ये 5 लोग उसको प्रताड़ित करते थे। कोई ऐसा दिन नहीं था। जी, ये पहले आती थी तो आपको बताती थी कि फला फला परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल बताती थी, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते थे, कहते थे कि वहाँ पर रहिए, जीवन वहाँ से कटना है आपका, ना कि हमारे घर से बेटा कटना है। 3 लड़कियां हैं हमारे, 1 लड़का है।
जी। तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो? न्याय चाहिए तो साहब, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको। ठीक, धन्यवाद। हाँ, लेकिन हमको इसमें पुलिस की भूमिका जो है संदिग्ध दिखाई पड़ रही है। पुलिस की भूमिका संदिग्ध, यानी खुल करके तुमको देखने नहीं दिया गया? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हम जब पूछ रहे थे कि साहब रस्सी कहाँ है, तो कोई बोले नहीं रहा था। अच्छा, हाँ, ठीक, धन्यवाद। और ना तो दोस्तों देखिए, अभी तक तो जो है ये दादाजी का बयान हुआ, आपने सुना कि हमारी बच्ची को दहेज के लिए हत्या कर दी गई। अब देखिए वो बच्ची जो है, उसकी जो है बिंदु की माँ यहाँ पर मौजूद है। बिंदु की माँ से पूछेंगे। नमस्ते। नमस्ते। माता, ये बताओ कि क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? हमारे बच्चे के साथ बड़ा बहुत गजब थोड़ा सामने आ जाओ। बहुत गजब कर दिन हमारे बच्चे को मार डाले साहब। मैं रो मत, मैं जो पूछा मेरे प्रभु का जवाब देती जाओ। ये बताओ, क्या तुम्हारी बच्ची जब ससुराल से यहाँ आती थी तो बताती थी कि दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं? हाँ, क्या कहती थी ये बताओ? कहता है मोटरसाइकिल मांगा था। किसको किसको बताती थी? अपने जेठ। आप कौन है बहन जी, आप बताओ। हम उनकी बहन है, अपने जेठ जेठानी कहन कहता है उन्हें दोनों जने वो बहुत करत है कि हमका मोटरसाइकिल देवाए, तुमका नाय दीन। हम अपने घर से अकेले रहन देखो, हम बहुत कुछ लेके आए, और जबकि वह कुछ ना पैसा है अपने घरे, खाली ऐसे वैसे बिटिया बेचनवा बदलवा उनका सबका खाली ऐसे पठाई दी है लोबेन का पता नहीं सोफा कुर्सी वह यहाँ खरीदी से। वह बहुत बदतमीज के पतोया है। वह अपने भाई, वह अपने देवर के साथ आता ना, वह रंगरलिया मनाए डारिस की कहा बताइए। देवर का नाम बता दो। देवर सुमित, उन्हें बिंदु के दुल्हा हमरे। अच्छा। और का बिंदु के दुल्हा हमरे, उनके बिंदु के दुल्हा के खातम लोबेंस के नंबर, हर एक चीज में लोबेंस के नंबर है। भाभी के ट्यूमर है, भाभी के यू होगा, भाभी के वो होगा। बिंदु का है एक दिन रुकना पहाड़ कई दिन की, एक दिन है रुक जाए बिंदु। एक दिन ना चलो हमरे भाभी मम्मी मरी जात है, हमार भाभी होगा उनका लिए चलो। यह कत्ती हुई हुआ सोने के चैन सब पहने रहा। बिंदु कहा था फांसी, यहाँ से गई है अभी 5 दिन उनका यहाँ से गया नाई भवा है, यहाँ से गई है। वो कहा उनका बिगाड़ डारिन है जो हुई मारी डारिन, न उनके नट्टी में निशान है, न उनके हाथे घोड़े में, खाली घोड़े में तनी एड़ी में खुर्चा बना है और नारी में चोट लाग है तनी कस, न नाक से खून आवा। और हमरे बच्चा कहा था फांसी लगा। तुम्हें ढंग से वहाँ देखने दिया? हाँ, हम ढंग से देखा अपने बहनी कैसे चपटाए रुआवा, तनिको शरीर कर्री नाई भाई उनके। अच्छा। तनिको का शरीर उनके कर्री नाय भाई के लेवारिस तनिक क्लियाचर फूट उनके, तो जब तकिया धई के या कुछ धई के उनका मारिन तो तुर क्लियाचर उनके मुड़े में घुस गवा। यानी कुल मिलाकर के उनका दहेज के लिए हत्या की गई। दहेज के लिए हत्या उनके की गई। वो यहाँ से बहुत कुछ लेगी, बहुत लेगी। उनका 2 डीसीएम लेके गए हैं सामान भर के यहाँ से, लेकिन जू ना उनके ससुर कहा हमका का दे दीन। तो तुम्हें यही कहत रहा कि बिहायन में यहाँ कहा दे दीन, हमका कहा दे दीन। और जत्ता रहे तो लमसम 51,000 रुपया उनके तिलक पहन गवा, थान थारा गवा, इतना गजब तिलक उनके बड़कयू के नावा हो, उनके इतना गजब थान थारा उनके लोबेंसव के नावा है जो 14 आदमी हमारे साथ करवाई थी। अच्छा, किसी को गाली मत। अच्छा, ये बताओ, ये आपका जो भास है, ये जो आपका भास है, तुम्हारे बहन की हत्या की गई, जो आपका गुस्सा है, ये कैसे शांत होगा? अरे शांत यह है कि वही लोबियन से कहीं फांसी हो जाए और चाहे कोई बचे, लोबियन से उनके सास कहीं मरियन जाए, उनका फांसी हो जाए, उनके घर पर बुलडोजर चल जाए, चाहे उतनी धर्मशाला ही बनी जाए एक तो। जैसे हमारे बहन बेलसे खाए उनके घर में नहीं पहन है, ऐसे उन्होंने सब सुख से न रहे, घास खेतवा लीलाम हो जाए, कोनो गरीब दुखिया उखर खेत पाई जाए। वो आती थी तो बताती थी कि दहेज के लिए हमको परेशान कर रहे हैं। वो हमसे बतावे आवे दीदी हमार जेठानी, हमार सास, हमका सास हमार हमसे नाई बोलत है। आज 15-20 दिन से हुई हमसे नाई बोलते हैं, हमका सास सबके नाराज हो जाते हैं। तुम पाँव पकड़ लीन करो, अपन काम कीन करो, उनसे न तुम बाझा करो न बोला करो। कहीं हमसे 15-20 जब से सुमित के 2.5 लाख रुपया सुनी न आवे तब से सास हमार हमसे बोल छोड़े हैं। और वह महन उनका जेठानी हाथ धोई लीन हुई कहीं हुई है कि यू 2.5 लाख रुपया बिंदु के न देवे, चाहे जौन हो जाए, चाहे उनका
उनके अबावे वही थाने में गई दई दिन वही 2.5 लाख रुपया और पुलिस वाले सब हुआ उनका छापे रहे बचाए रहे वहाँ पुलिस से आपको कोई सहयोग नहीं मिला? आए दादा हमार पकड़ हाथ पुलिस वाले बाहर कह दिन हम कहा हम जबरदस्ती जेबे तुम्हारे बहन बिटिया नहीं है कहीं की जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से और अति हरामिन उनके जेठानी सब कहूँ ली है फोन तर बतुआए न सास क्या मान लिया जो वही फांसे लगे न है तो उनके न सास के आँखी मासूम न आदमी न उनके जेठ के न जेठानी के। अच्छा ये बताओ तुमने भी बताया कि मैंने वहाँ जाकर ढंग से देखा ये बताओ उसके सारे कपड़ा देखा उसके सारे कपड़े बदल दिए गए थे उसकी समीज फिरोजी कलर की समीज जो सुबह पहने थी सुबह फिरोजी कलर की समीज पहनी थी और शाम को इस तरह पीला टी शर्ट उसको झबले की तरह पहना दिया गया। सारे कपड़ा कहा थे हम फूक दिया उनके सास कहे सब फूक दिया सब। और जब पुलिस फॉरेंसिक जांच आई तो बाथरूम वहाँ पड़ा था तो कहीं पानी आए जैसे वो मशीन लगाए तैसे रेड निशान जले लाग तो कहीं की यू तुम इसे वो बोल रही हो ये बाथरूम है। नहीं ये बताइए फोरेंसिक टीम जो गई थी आपके सामने गई थी? हाँ फोरेंसिक टीम गई थी। अच्छा उसको मौके पर वो छल्ला मिला जहाँ नहीं मिला कुछ नहीं मिला कपड़ा मिला कुछ नहीं मिला कुछ कपड़ा नहीं मिला सब जलाए दिन खाली एक लोवर रहे तो उनके नीचे फटा लोवर तो उनके बेड के नीचे बहाए दिन और उनका मार दिन और यह बात नहीं हमका हुआ हम गए अपने बहनी सब कहूँ उनके बेड वेड देखा हाथ गोड़ टोक देखा कहूँ उनके कुछ नहीं देखा है या कहूँ तकिया उनके हम मुरवारी नहीं रहे। दहेज के लिए उसकी हत्या की गई पक्का? ये दहेज के लिए की गई उनका हमरे बच्चा प्रताड़ित करी उनका दुख बहुत दे दीन उनका दुख बहुत दीन है हमरे बहनी कही और ये 5-6 अब हमार बहनी यहाँ आए अपन दुख अतना बतवाए लेकिन हम सब कहीं बहनी ससुराल आए ससुराल में काटा जाता है। तो आपका भड़ास कब निकलेगा? हमारे भड़ास उनके घर गिर जाए उनके घर पर धर्मशाला बन जाए वह रेंडी जो लोबेन से है उका हो जाए फांसी हो जाए चाहे हमसे पुलिस वाले ले ले उसे 2 गुना पैसा लेकिन उका मार के नहीं हमरे सबके सामने वह चले वह घर में फांसी लगावे जहाँ वह बताई से कि हम फांसी बिंदु लगा ली देखी वह लटकीन की न लटक पाई और हमसे कोई रहीबा होती अत्य निर्दयी नहीं है न तब उनका हम बताए कि फांसी किम में लगाई जात है वही घर में। वो जो बच्ची बिंदु थी उसकी आप कौन है? भाभी है। ये बताओ कि जब बिंदु अपने ससुराल से यहाँ आती थी तो बताती थी? हाँ तुरंत यहाँ आते थे घंटा होता था फिर हमारे घर जाते थे सब हाल बताते थे। अच्छा क्या क्या बताती थी? सबके हमका ससुराल पर से बहुत दुख है हमका सबका लड़की नहीं देखने दिया तुम लोगों को देखने नहीं हम सब दिल होगा हमको सबको नहीं देखने दिया। यानी तुमको क्यों लिए बताया गया कि फांसी भी लटक गई लेकिन फांसी भी लटकते हुए आप लोगों ने नहीं देखा? हम सब कोई नहीं देखा हम सब गई तो लाश किस पोजीशन में देखा आपने? लाश सिर थी हम गए तो लाश पन्ने पैर चके चुके थे। अच्छा आपको पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला? ना कुछ नहीं कोई सहयोग नहीं मिला। उन्हीं लंग से बोलत रहा पुलिस वाले? हाँ पुलिस सब उन्हीं लंग से रहा कोई पर बिंदु के मम्मी का हम लेके गए उनके भाभी हुई और बहुत मुश्किल पर ले जाए दी और लहास का छुए नहीं देते रहे लाश को देखने नहीं दिया? हाँ शुद्ध से ना देखे दिन भगाए दिन उठी से हम पुलिस वालों ने? हाँ पुलिस वालों ने हाँ बहरेचम रहित रहा अच्छा। हमार बहनों बहरेचम रहत रहा हमरे कुछ होत तो हमका तो कबर देती हमरे मैके वाले दूर हम तो वहाँ नेरे रहा लेकिन हमका कबर ना दिन 10:30 बजे साहब हम बात की अपने बहन से वीडियो कॉलिंग अच्छे से हमसे बात की सतीश बोली सब बात कैमरे में उसके बाद में जब 11:30 बजे के बाद हम फोन मिलाए मोबाइल स्विच ऑफ हमरे बहन से मोबाइल छीन लीन गवा बस 12-12:30 बजे से फोन हमरे फिर जाए लाग हमरे घर से कि बिंदु फांसी लगा लेन हम कहन हाय अभी 10:30 बजे हमसे बात भाई हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का देखी बहनी हमार अकेले कमरा में ऐसे परी है न कहूँ छल्ला बांधा न कहूँ रसरी बांधी न कुछ बांधी पुलिस वाले बढ़िया पेप्सी बोतल वहाँ नमकीन बिस्कुट चल रहा है उनके घर वाले पार्टी एक कमरा में लाए रहे हमारे बहन अकेले परी रहा है कोई जाकर के देखा? हमने देखा पुलिस आपको कोई सहयोग नहीं मिला? सर हम सबसे पहले गए थे हमारे मैके वाले समय लगता है कुछ दूर तो है नौतला से बहरेच हम हमसे एक बार तुमसे भी ये बताती थी कि दहेज के लिए बहुत बताती थी साहब बहुत बताती थी आए दिन बताती थी तो हम यही समझाते थे कि बेटा अब यही तुम्हारा कटना है जब पापा के पास पैसा हो जाएगा वो भी गरीब है कताब गोद करके 3 बहनों की शादी की भाई है उन्हें पढ़ाते लिखाते
सब चीज हमने दिया था शादी में सर, 2 अंगूठी, चैन, हर प्रकार की हर एक चीज। केवल गाड़ी हमारे पिताजी नहीं दे पाए, गरीब थे हम, तीनों बहनों को नहीं दिए गाड़ी, तो उनको भी नहीं दे पाए। इतनी व्यवस्था नहीं थी सर, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि हमारी लड़की को प्रताड़ित न करो, हम दहेज के लिए उसको मारा गया, ये फाइट दहेज के लिए मारा गया। ये बताओ आपकी डिमांड क्या? आप सर हमको न्याय दिलवा दो बस। उनकी जेठानी, उनकी सास, वो सब मिलकर हमारी बहन को मारी, उसके नाक से सर खून आ गया। कहीं ढंग से देखने दिया गया नहीं? हम जब वहाँ पहुँचे तो फौरन टीम वाले आ गए थे, उन्होंने कहा ये तुम्हारी कौन है? हम कहे हमारी बहन है। हमको एक बार देख ले दीजिए, हम दोबारा नहीं देख पाएंगे सर। तो एक लेडीज मैडम थी, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की। उन्होंने सहायता किया? एक मैडम होती, लेकिन वो उस कमरे से बिल्कुल अलग थी, वो वहाँ तक जा भी नहीं पाई हमारे ही साथ, क्योंकि हम जब वहाँ घंटाघर चौकी से निकले तो मैडम मेरे साथ ही स्कूटी से निकली थी। हमने कहा मैडम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानेंगे, आप हमको दिखा दीजिए। तो उन्होंने अपने साथ ले जा करके हमको दिखाया, तो हमने देखा उसके नाक से खून निकल रहा था और यहाँ पे चोट लगा था, यहाँ पे चोट लगा था। यानी फांसी के फंदे पे बताया गया लड़के, लेकिन किसी ने लटकते नहीं देखा। फांसी कुछ नहीं, हमारी बहन को मारा गया है सर। हाँ फांसी वासी। तो जब आप गई तो आपको ढंग से देखने दिया गया? नहीं देखने दिया? हमका साहब छुए तक नहीं दी, छुए की हम तनी अपने बच्चा के चपकाई ली, छुए नहीं दी साहब हमका। पुलिस वाले आप भी गई थी? अंदर नहीं देख पाऊँ, दरवाजा नहीं पार कर पाऊँ। कोई कहें चंद्रा हॉस्पिटल ले गए हमें उनका, हम कहे थे चंद्रा हॉस्पिटल में उनके जेठानी पहले काम करत रहे, 3 महीना होगा उनका काम छोड़े, न जानी हुआ कि के साथे का करीन जो उनका निकाल दीहिन उनके जेठानी लोबेन से कहीं। तकई बाद में का हुआ कि वही चली गई, कहीं उनका लेके गए, हरे लोबेंस का लेके गए, उनका लेके गए हैं बिंदु कहीं चंद्रा हॉस्पिटल से लौटाल लाए हैं। चले पूछ के देखे चंद्रा हॉस्पिटल में है कि कहाँ उनका लेके गए हैं, कब लेके गए, लेके नहीं गए, कब लेकर नहीं गए। क्या बताएगा? चंद्रा हॉस्पिटल में लेकर गए? हाँ लेकर गए हुआ, मेरे तो घोषित कर दिन लाया इन घरे। वही लेके हुआ कहूँ गई भाई, जब चड्ढी मुत्ती हुए हिये हो गए है, कपड़ा घरे बदला तो हॉस्पिटल कत्ती बेताल में लेके चले गए। चैन पहले रहा, पहली बिटिया पहले रहा 60,000 की 30,000 को जने कत्ते चैन आए बिटिया हमार पहले रहा नट्टी। ठीक है, आपको न्याय मिलेगी। मेरा नाम है अशोक कुमार मिश्रा। ये बताओ आप वो बिंदु के कौन है? बड़े भाई। बिंदु के बड़े भाई जी। ये बताओ जब वो आती थी ससुराल से तो बताती थी? हाँ वो बताती थी कि हमारे पति और सास और जेठानी ये तीनों लोग गाड़ी के लिए कहा थे गाड़ी हमको दो। और चाचा हमारा गरीब आदमी है, हम लोग गरीब आदमी, हम किसान आदमी, गाड़ी नाइल औकात है, जौन औकात है तो हम संपत्ति है अपने बिटिया बहन का क्यों ऐसे पिता कह दी, जो हमें तिहा रहा तो हम दिया। हाँ तो ये बताओ ये जो है कुल मिला के तुम्हारी बहन को दहेज के लिए मार दिया गया? हाँ मार दिया गया, मार दिया। हाँ। अच्छा ये बताओ जो बताया गया कि वो फांसी पे लटक गई, हाँ। अच्छा तो जब आप गए तो आपने कहीं देखा कि कुंडी या कोई हो? हमने देखा कि बेड पर मेरी बहन टहड़ी हुई है, वो लोग कमरा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर यहाँ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो दरोगा थे, जो पुलिस वाले थे, सब लोग रुपये लिए थे, उनको बचा रहे थे कि हम नौतला से लोग आएंगे तो मारेंगे, इसलिए पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी कि तुमको कुछ नहीं करने दूंगा। ये जो जाता था हाथ पकड़ के उसको बाहर कर देते, हम गए मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दे, मुझे देखने नहीं दिया। तुम्हारी बहन थे तुमको भी हमको भी नहीं देखने दिया। अच्छा तो ये सब पुलिस खाली उनके सपोर्ट में था। वो जो दरोगा था माधव जितने थे अधिकारी वो साले बिकाऊ हैं। योगी सरकार के अंदर खाली यही किया जाता है कि गरीब के यहाँ हमेशा सताया जाता है। वो अधिकारी को सस्पेंड करा दिया जाए साहब, वो अधिकारी माधव चौथ था साहब। अच्छा ये बताओ योगी जी से आप क्या चाहते हैं? योगी जी से मैं ये चाहता हूँ कि उसको जो दरोगा है यशो रहा है, वो रामगांव का यशो है, हाँ जो वहाँ पे रामगांव के कोतवाली के, जो कोतवाली के जो अधिकारी थे उनको साल के सबको सस्पेंड कर दें, उनको सस्पेंड कर दें और उनके घर पर बुलडोजर चले, उनको साले का फांसी हो या खून के बदले खून हमको ले ले भाई। ठीक बहन गए है तो हम चले जाए साहब, कौन परिपरवाह, कोई परिपरवाह नहीं हमका, पेटो जरूरत है पीछो जरूरत है, कभी हम खिलाए हम छोट भाई ना है, कहाँ तक बर्दाश्त कर? खाली सबसे ज्यादा गलती साहब पुलिस वाले की है। नहीं चिंता मत करो, योगी राज में आपको न्याय मिलेगी। पुलिस वाले की गलती है, न्याय मिलेगी। कानून
जहाँ चाहते तहाँ सारे का पैसा देके मिस्टेक हो जाते, लेकिन हम उनसे रुपया कहे ना कि नौतला वाले आई हैं तो हमका बड़ी है पिटी है, तो हमका साहब बचा लो, हम 70 रुपया तुमका। ये योगी जी का और मोदी जी की सरकार है। हाँ, बताओ ये राज्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ दादा बिटिया का मान डाली। अरे बताओ हमारी जान चली गए। ठीक, चिंता मत करो, आपकी बात योगी तक पहुंचाएंगे, योगी तक साहब पहुंचा दिया जाए। तो बच्ची के वहाँ हाँ, हम भी गए थे। जब वहाँ गए तो वहाँ का क्या नजारा रहा, क्या दृश्य रहा, हमको बताएं। हम पहुंचे, मतलब एक बिटिया, नाम बता दो एक बार। मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे है। ये घर कहाँ पड़ता? यही नौतला पड़ता है, हमारे परिवार की वो बिटिया है, मतलब बड़े दादाजी की बिटिया है। तो हम जैसे खबर मिली, हम लोग हम बहराइच में थे, उसमें कुछ काम रिश्तेदारी में गए थे, तो वहाँ पर पहुंचे, जब खबर मिली तो वहाँ पर इन लोगों से पहले पहुंचे, ये लड़की बड़ी वाली उनकी मतलब पूजा मिश्रा मौजूद थी। हमने पूछा बेटा तुम कब पहुंची? कहीं बस दादा भी 10 मिनट पहुंचे हैं। लड़की लेटी हुई थी और उसी के बगल में एक लेडी सिपाही खड़ी थी। अच्छा, जब हम पहुंचे तो उसके अंदर एंट्री करने के लिए पुलिस वाला साथ में हमको लेकर के गया, जाने नहीं देते थे। तो हमने कहा नहीं अब जाएंगे, तो वो मेरे साथ में चलिए। एक गए हम, ज्यादा 1 मिनट हमको बस दिखाए नजरों के साथ, कहा फिर चलिए बाहर। तो 2 डबल स्टार बैठे हुए थे मेन गेट पे, कुर्सी डाले, वो आपस में जैसे बातें कर रहे थे, संवेदनशील नहीं थे। अच्छा, वहां पे हमने पूछा कि फांसी कहाँ कैसे लगी है? उन्होंने कहा इसी जगह कुंडी में लगी है, ना वहाँ पे रस्सी, ना कोई डोर, ना कोई किस तरीके से। अच्छा, पुलिस भी इंक्वायरी भी नहीं कर रही थी वहाँ पे। पुलिस की जैसे नाप जोक होता है ना कि कितने फुट की ये छल्ला है, कितना है, ये सब कुछ नहीं कर रही थी वहाँ पे। और 2 गाड़ियां खड़ी थी मैदान में, मतलब टोटल सिपाहियों की संख्या कहीं 7-8 थी उस समय। हमारे सामने वहाँ मजिस्ट्रेट भी आ गए, लेकिन मेरे सामने कोई वहाँ पे जांच नहीं हुई कि ये लड़की की हाइट कितनी है, कितनी हाइट से इसका ये मतलब कुर्सी कितना, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। हम करीब वहाँ पर आधा घंटे, और मेरे सामने तुरंत सील हो गया, जैसे दादाजी पहुंचे और बॉडी को सील करने लगे। ये सब हमारे सामने इंक्वायरी नहीं हुआ पे, अगर वो फांसी लगाई थी लड़की तो हमने कहा हाँ, ये पुलिस उस पर ये चर्चा हो रही थी उसके कि हाँ ऐसा नहीं है वैसा, दुनिया भर की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे फांसी की अगर बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पे फांसी का कोई इंक्वायरी ही नहीं किया पुलिस वालों ने। फिर कैसे मान ले कि फांसी लगाई थी लड़की ने? भाई जो जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि ये सब फांसी में होता है कि भाई कितनी दूरी है, कितना नीचे लगी, कैसे क्या हुआ, किस रस्सी है, क्या है, ये सब तो कुछ हुआ नहीं मेरे सामने। ये सब कुछ नहीं हुआ मेरे सामने। दादाजी अपना और काका गए थे बरसीज में, जब पहुंच गई है बच्ची पहुंच गई तो वहाँ जमा थी। हम कहाँ पे? मर्सरीज में। हाँ, हम लोग सुबह पहुंचे पोस्टमास्टम हाउस में, पहले यहाँ हॉस्पिटल में जमा थी। सुबह हम लोग पहुंचे हैं तो वहाँ मर्सरीज में गई थी, वहाँ उसको अंदर कर दिए। वहाँ जब उसका जो है पीएम हो गया, तो पीएम होने के बाद में जो है हुआ कि लड़की को ले जाओ, तो हुआ कि उनके घर वाले ले जाए, इसका दाह संस्कार करें, फिर इसके बाद आकर के हाजिर हो जाएंगे। तो नहीं हुआ तो फिर हम लोग सिपाही ने कहा कि आप दरोगा जी से कोतवाल साहब से समझिए। तो हम और काका कई लोग थे आए यहाँ कोतवाल साहब से जानकारी करने के लिए। तो कोतवाल साहब ने कहा कि देखिए आप वादी हैं, आपने एफआईआर किया है, लड़की आपको देंगे हम। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, पिता को हक नहीं होता है बच्ची का दाह संस्कार, सब उसका पति है तो वो करे, लेकिन इस पर नहीं माना। कहा ठीक है हम करेंगे, जहाँ सब कुछ लड़की का हम लोगों ने किया है वो भी करेंगे। इस मामले में पुलिस द्वारा आपको बहुत ज्यादा कि नहीं किया गया? बहुत ज्यादा कोई सहयोग, बहुत ज्यादा कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई। मेन चीज ये था। दादा हम बताओ। विजय कुमार चौहान, हम बगल में ही घर है, पड़ोसी हैं। अच्छा। लड़की हमारी बहन है। अच्छा। बहन जैसा रिश्ता है। जी जी जी। हमेशा वो मेरे घर रहती है, खाती पीती थी। जी। हम गए, लेकिन अशोक जायसवाल जी मौके पर थे। अशोक जायसवाल कौन है? चौकी इंचार्ज हैं वहाँ के। अच्छा। उन्होंने हमको हिलने नहीं दिया, ना लाश देखने दिया, न कुछ। हम ये देखे वहाँ कोई जांच वाँच नहीं हुई, फॉरेंसिक टीम आई, कुछ नहीं। लाश को जीप में लाद लिए, हमको देखने नहीं दिया गया। आपको देखने नहीं? बिल्कुल नहीं देखने दिया गया, मुझे हिलने ही नहीं दिया गया मौके से। तुरंत मतलब मुझे एकदम लाश देखने ही नहीं दिया गया अशोक जायसवाल जी द्वारा। बाकी किसको किसने रोका हम नहीं जानते हैं, मुझे अशोक जायसवाल जी ने रोक दिया, मुझे हिलने तक नहीं दिया गया, लाश के पास मुझे नहीं पहुंचने दिया। कुल मिलाकर के दहेज हत्या हुई है, दहेज हत्या हुई है। हम लोगों की बीबी से बताती ये फैक्ट है कि यहाँ दहेज के ही कारण उसको मारा गया बच्ची को। और उसकी जेठानी जो लोमेंस है वो बहुत ही शातिर है, तो वो अपने हिसाब में जाल में फंसा करके वो सब उसकी जो है कई लोग हैं मिलने वाले हैं, आने जाने सब लोगों के होते हैं, लेकिन उसमें उसी ने है सब चक्रव्यूह उसी ने ही रचा, किसी दूसरे ने, और उसके साथ में उसका पूरा परिवार। तो दोस्तों देखिए ये पीड़ित परिवार। तुम भी मौके पर गए थे? हाँ, सबसे पहले फोन आया हमारे पास कि आपकी बहन गुस्सा होकर बैठ गई है 11 बजे, 12:07 पे हमारे पास फोन आता है उसी के मोबाइल से, बिंदु के मोबाइल। सुमित मिलाते हैं जीजा जी कि कहते हैं तुम्हारी बहन गुस्सा होकर बैठ गई है।
और फिर 1 बजे फोन मिलाते हैं कि उसने फांसी लगा ली। मान लीजिए उसने फांसी लगाया तो हम लोग खुद जाते, उसको उतारते, देखते क्या हुआ कैसे हुआ। ना हम गए ना प्रशासन गया, उन्होंने उसको उतार कर बेड पर लिटार दिया हम लोगों के बिना। और हम लोग जब देखने गए तो हम लोगों को देखने भी नहीं दे रहे हैं, बाहर फेंक दे रहे हैं कि बाहर जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। और पुलिस वाले सब पैसा खाए बैठे हैं। हमारी एक बात भी बात, परसों दिन पूरी रात कोतवाली में हमारे पिताजी को बिठाए रखा गया, पूरी रात। कह रहे नेटवर्क नहीं है, फायर नहीं, ये नहीं है, फलान धमकान। एक राव साहब वहाँ बैठते हैं, सिर पे बाल नहीं है, लेकिन वो यही बताते हैं गुरु को अभी नेटवर्क नहीं, ये नहीं है। किस थाने की बात बता रहे हो? देहात कोतवाली। देहात कोतवाली में? जी। अच्छा। वहाँ के एक जो दरोगा है वो कह रहे हैं तुम अपनी बेटी के ऊपर राजनीति कर रहे हो। उनकी जब बेटी खत्म हो तब उनसे पूछे कि राजनीति करेंगे उनकी लाश पर, बता रहे हैं राजनीति कर रहे हो। हमारे सिर्फ एक ही मांग है कि हमको चाहिए न्याय। हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, हमको चाहिए न्याय। और जो प्रशासन हमारे विपक्ष में खड़ा हुआ है पैसा लेकर, उसको कृपया कर सुधारें, बस हमारी यही विनती है योगी जी से। नहीं हटा दे पूरा। अच्छा, यानी तो पुलिस कुल मिला करके, पुलिस ऑल टोटल मिली है। जब हम लोग देखने गए, हमारे साथ एक लड़का था, वो हम लोग थे, जीजात जी थे हमारे, तो इनको पहले देखने नहीं दिया गया। इनको बुलाया गया, सबसे पहले ये गए थे वहाँ पर, इनको देखने नहीं दिया। कहा तुम हो कौन, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे, इनको अंदर नहीं जाने देंगे। उनके घर के सदस्य नहीं हो। करते हो नहीं करते हो? जी हाँ, क्या हुआ? जब हम पहुंचते हैं वहाँ पर तो हमसे बताया जाता है आप उनके घर परिवार के सदस्य नहीं हो, आपको देखने नहीं दिया जाएगा। ये किसने कहा था? उनके घर के परिवार के लोग, सभी लोग कह रहे थे। उनकी भाभी हैं, उनकी सास हैं, वो हमसे कहती हैं तुम्हारा भैया कोई जो इसमें दोष नहीं है, तुमको देखने का अधिकार नहीं है। वहाँ के अधिकारी डिपार्टमेंट हमसे कहते हैं तुम बॉडी पर हाथ नहीं रख सकते हो। हमारी साली है, छोटी बहन की तरीके से रहती थी हमारे यहाँ, और हाथ तक हमें नहीं लगाने दिया गया। जब हमारे ससुराल के लोग पहुँचते हैं परिजन, तब हमको अंदर जाने दिया जाता है, जबकि हम सबसे पहले पहुँचे जाता है। और हम बराबर बहराइच में ड्यूटी कर रहे हैं लगातार, हमें बराबर फोन करके बताया गया होता कि ऐसा ऐसा हाल है, तो हम आते नहीं आते वहां तक पहुँचते। कोई चीज के लिए हमें कोई जानकारी दी ही नहीं गई। तो देखिए, यहाँ के जो यूपी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारों में एक उनका नाम है। और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, ये भी गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी के साथ रह चुके हैं, ये भी एक ईमानदार अधिकारी है। इसलिए मैं कहूंगा कि महोदय एक ईमानदार अधिकारी है, पुलिस विभाग के मुखिया है, और पुलिस विभाग के ऊपर उंगली उठ रही है, पुलिस विभाग के ऊपर उंगली उठ रही है कि कृपया संज्ञान लें और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं। 2-3 जगह ये प्रश्न है मेरा कि अगर लड़की ने फांसी लगा लिया तो फांसी के फंदे से उतारने के पहले पुलिस प्रशासन होना चाहिए, और इसके बाद में उसके मायके के जिम्मेदार लोगों को होना चाहिए। इसके बाद पुलिस द्वारा एक क्लियर किया जाता कि कितने ऊंचे कुंडी थी जिसमें फांसी लगाई, और जमीन से कितनी ऊंचे उसकी लाश टंगी थी। लेकिन यहां बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो जांच संघे यानी कटघरे में खड़ा हो, जांच को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग जो है, जो कृत्य किया है पीड़ित परिवार के साथ, उसको कहीं ना कहीं दुख व्यक्त करना चाहिए था, उसके साथ होना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना हो करके ये कमरे में पार्टी चल रही थी, यहाँ बताया गया कि वहां पेप्सी का बोतल, अब ये सब बोतल वहां हो रहा था। ये होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की मिली भगत है। कृपया संज्ञान ले और जांच कराएं। आप एक ईमानदार अधिकारी है, आपके ऊपर उंगली उड़ रही है, पुलिस विभाग पर उंगली उड़ रही है। कृपया संज्ञान ले, जांच कराएं। अगर जो दोषी हो तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित है। और हम तो चाहेंगे कि जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि एक अगर कर्मचारी रिश्वतखोरी में पकड़ा गया तो उसकी आला वाद को नौकरी नहीं मिलेगी, तो कृपया जांच करें। अगर दोषी पाए जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके परिवार को नौकरी से बहिष्कार किया जाए। इतना ही नहीं, हम ये भी कहेंगे कि जो है, और जो दोषी हो जिन्होंने दहेज के लोभ में पड़ करके फांसी के फंदे पर
उसको लटका दिया, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अभी एक बच्ची ने बताया, जो उसकी बहन है, उसकी बहन द्वारा बताया गया कि मेरी बहन आती थी तो मुझसे बताती थी कि मेरे पति सुमित का और उसके भौजाई का गलत रिश्ता है, बराबर बात होती थी। इसलिए कृपया अगर ऐसा है तो कृपया संज्ञान ले, दोनों लोगों की कॉल डिटेल चेक करवाएं, और अगर सही पाया जाए तो इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। और ऐसे लोगों को इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं न्यायाधीश नहीं हूं कि फैसला मैं सुना दूं, लेकिन संज्ञान ले, कार्यवाही कराएं। मामला गंभीर है। कह रहे हो जांच के बारे में? अरे जांच के बारे में साहब हमारी यही इच्छा है कि हम लोगों को कहीं सहयोग पुलिस थाना बताइए, कोतवाली के पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन अधीक्षक महोदय जो है, इनको आप क्या कहेंगे? अरे ये तो ईमानदार छक्के हैं, ये ईमानदार हैं, दुनिया बताती है, हमारा पूरा बहराइच जिला बता रहा है, यानी ये ईमानदार। क्या इनके ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है, लेकिन थाना कोतवाली भी नहीं विश्वास है। अच्छा, थाना कोतवाली? हाँ, जब नुमा रहा है, जब लाग रहा है, भैया गलत कही था। मुझे ये जो है, मैं माननीय एसपी महोदय से निवेदन कर रहा हूँ, वो एक ईमानदार छप के आदमी है, और ईमानदार छप का प्रशासन भी चल रहा है, शासन प्रशासन दोनों चल रहे हैं, लेकिन कहीं प्रशासन पर और शासन पर उंगली न उठने पाए, ये जघन्य अपराध है। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल दूसरी बच्ची के साथ होगा, इसी तरह से कई बच्चियां हमारी जो है चली जाएंगी, हम लोग हाथ पर हाथ रखे रहेंगे। तो ये हमारा जो है एक समझिए निवेदन है कि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा, जो ईमानदार तबके का हो, आदरणीय कप्तान साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, डीआईजी साहब, जो भी हो, ये सब जो है उसकी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा न्याय करवाओ, न्याय दिलाओ। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। बच्ची ने फांसी लगाया है, या बच्ची को मार दिया गया है, ठीक है। हम यही लोग न्याय चाहते हैं, और जो भी इसमें दोषी हो वो बख्शा न जाए कतई। इसलिए हम इसके साथ जो है हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि इसमें जो है न्याय चाहिए, हाँ, और न्याय दिलाया जाए। तो जो है पुलिस अधीक्षक महोदय, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया, ये पीड़ितों की यही मांग है कि जो है किसी सक्षम अधिकारी से अपने नेतृत्व में, यानी उस थाना कोतवाली देहात के अलावा किसी दूसरे थाना से और किसी दूसरे सीओ के नेतृत्व में जांच कराई जाए, तो जो दोषी उनको दंड मिलना चाहिए। तो कृपया इनका निवेदन स्वीकार करें, और कृपया संज्ञान लेकर अलग से इसकी जांच करवा लें। इनकी मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, अलग से जांच करवाएं, क्योंकि इनके ऊपर तो उंगली उठ ही रही है कि देहात कोतवाली की पुलिस द्वारा और वहां के सीओ महोदय द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। तो कृपया संज्ञान ले और इस पर कार्यवाही कराएं। धन्यवाद।